हम लोगों ने फंक्शन पूरा पढ़ लिया। अब नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और फंक्शन में सब कुछ पढ़ लिया। किस फंक्शन को हमें कहाँ तक यूज़ करना है, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ लिया और लॉग की सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, सारी चीज़ें उसमें पढ़ ली। अब हम अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ेंगे, रेशियो एंड आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेशियो एंड आइडेंटिटी, यानी इससे रिलेटेड जितनी आइडेंटिटीज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, सब पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आ गई है, तो सबसे पहले हम ये देख लें एंगल के बारे में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आप पढ़ने जाते हैं तो पहले हम आपके 9 से 10 से क्लास का रेफरेंस ले लें और फिर वहीं से हम बातों को शुरू करें। आपने 9-10 में वैल्यूज याद रखी है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90। जैसे आपने वैल्यूज याद रखी है sin 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इसकी बात करते हैं। इसको लेने का मेरा मकसद क्या है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने का है। sin 60 डिग्री, तो जब आपने sin 60 डिग्री की वैल्यूज याद रखी तो वैल्यूज आपको क्या मिली, तेज बोलिए, √3/2 ये वैल्यूज मिली। अब यहां से हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो क्या मिल रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ एंगल का मेजरमेंट कर रहा है और √3/2 मीन्स एक रियल नंबर दे रहा है। तो यहां से ये नहीं मिला कि ऑल रियल नंबर दे रहा है, एक रियल नंबर दे रहा है, और जो साइन कॉस टैन जिनकी जो रियल नंबर कैपेबल है देने के लिए वही दे रहा है। मीन्स क्या, इसको हम कह सकते हैं कि एक करस्पॉन्डिंग रियल नंबर दे रहा है अपने अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या मिला, एक ऐसा फंक्शन है जो अपने साथ एंगल का मेजरमेंट करता है और करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स देता है। अपने साथ किसका मेजरमेंट करता है, एंगल का, और क्या देता है, करस्पॉन्डिंग रियल नंबर देता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर है। ये हर, क्योंकि अभी जब हम फंक्शन बना के पढ़ेंगे तो हम फिर उसको फंक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, हम फिर वैल्यूज नहीं देखेंगे, उसको फिर वेरिएबल लेकर के पढ़ेंगे, वो सेकेंडरी चीज हो गई। अब आइए जरा सा देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल का मेजरमेंट करता है तो अब हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब हम टॉपिक पे वापस आ रहे हैं, एंगल के बारे में। यानी हम लोग एंगल को कितने फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, कोई बताएगा? एंगल को हम लोग कितने फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, कोई बताएगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। रेडियन, बस बस, सुनिए सुनिए सुनिए, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, 3 फॉर्म में एंगल का मेजरमेंट होता है। क्या क्या? डिग्री, एंगल का जो मेजरमेंट होता है, यानी मेजरमेंट या जो एंगल होता है वो 3 फॉर्म में होता है। एक क्या होता है, डिग्री, फिर क्या होता है, ग्रेड, फिर क्या होता है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये डिग्री, ग्रेड और तीसरा रेडियन। इस 3 फॉर्म में एंगल का मेजरमेंट होता है। लेकिन जो हम ज्यादातर जिसको यूज करते हैं वो हमारा कौन है, डिग्री और रेडियन। आप जानते भी हैं 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तेज बोलिए, 60 मिनट। 1 मिनट किसके बराबर होता है? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी मिनट यूज होता है, इसमें भी मिनट यूज होता है, लेकिन दोनों की मिनट में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा।
दोनों के मिनट में डिफरेंस होता है, दोनों का मिनट सेम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर मिनट भी यूज होता है, यहां पर दोनों के मिनट की एवेल्युएशन अलग अलग होती है। हम इन सब पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आना चाह रहे हैं, ये इसलिए हम बता जा रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए मेन हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री और किसको, रेडियन। तो इसमें एक रिलेशन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कन्वर्ट करा दे रहे हैं, और रेडियन का डिग्री में, फिर हम आगे निकलने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हम टाइम ज्यादा नहीं देना चाह रहे, लेकिन रिजल्ट लिख करके नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक्सप्लेन करके जा रहे हैं। देखिए पहले रेडियन का देख लीजिए, एंगल इन रेडियन, एंगल इज इक्वल टू, आपने रिजल्ट पढ़ा है आर्क अपॉन, ये छोटे क्लासेस में पढ़ा है, क्यों भाई, रेडियस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किस क्लास में पढ़ा है, 9th में, 10th में पढ़ा है, चलिए ठीक है। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी जो यूनिट होगी, जो आर्क अपॉन रेडियन से आती है, इसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या होगी, रेडियन होगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इससे, इस रिजल्ट से जो यूनिट आती है वो रेडियन में आती है। अब आइए, ये एंगल जो बनता है वो हमेशा कहां बनता है, सेंटर पे बनता है, क्योंकि आर्क रेडियस की बात हो गई तो जाहिर है आर्क और रेडियस कहां होगा, सेंटर पर। अब आइए, ये हमने सेंटर ले लिया, सी ले लिया, और ये कोई आर्क ले लिया, इसको हमने यहाँ पे फिगर में दिखा दिया, और ये जो एंगल मिला, ये एंगल जिसको मैंने लिखा यहां पर, इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। तो आर्क अपॉन रेडियस का मतलब क्या हुआ, ये आर्क कुछ और नहीं, ये लेंथ में है, ध्यान रखिएगा, हमने लिखा नहीं इसको, ध्यान रखिएगा, लेंथ में है, और रेडियस भी आपकी हो गई। अगर यहां से हम 1 रेडियस डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आर्क और रेडियस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी जब आर्क और रेडियस इक्वल हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन एंगल बनने की कंडीशन क्या हो गई, आर्क शुड बी इक्वल टू रेडियस। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक है, ये आना चाहिए। अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, आइए अब हम देखने जा रहे हैं क्या, कि ये आर्क अपॉन रेडियस, ये आपका रेडियस है, और ये हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये भी रेडियस है, और ये आर्क है, ये पूरी लेंथ यूज होती है, यही आर्क है। तो लेंथ में, और हर आर्क के लेंथ को आप जानते हैं। अब यहां पर एक चीज हम आपसे पूछने भी जा रहे हैं, जैसे हम आर्क यहां पर ये लेने जा रहे हैं, ये, और ये सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हमने सी बोल दिया। तो ये आर्क की लेंथ कितनी है, तेज बोलिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, 2 पाई आर। तो किसी सेंटर पर, देखिए अब सेंटर पर ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये पूरा आर्क, तो क्या होगा, देखिए ये एंगल दे दीजिए, एंगल बाई अ सर्कल मीन्स सरकमफेरेंस, यानी मीन्स क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू क्या, आर्क। आर्क का मतलब कितना, 2 पाई आर, रेडियस को हमने आर लेट कर लिया, रेडियस को हमने क्या लेट कर लिया, आर, अपॉन क्या हो जाएगा, इसी रेडियस को देखिए, रेडियस यानी क्या, आर आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 पाई, और क्या इसको बोलते हैं यूनिट इसकी, रेडियन। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पाई में एंगल लिखा गया है, क्योंकि मैंने इसी से निकाला है, आर्क अपॉन रेडियस से निकाला है, तो अगर एंगल पाई के फॉर्म में लिखा गया तो 100% वो किसके फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में। चाहे यहां पर आप रेडियन लिखिए चाहे ना लिखिए, ये अंडरस्टूड है, खाली अगर आप इसको 2 पाई लिख देंगे तो भी रेडियन माना जाएगा। और अगर इसी को हम खाली ऐसे लिख दें, 2 पाई सिंबल, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी पावर सी लिख दें तो ये भी सिंबल है, सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करने का खाली तरीका है, लेकिन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो रेडियन आगे नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए फटाक से हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकाल ले। आइए इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, फिर सेंटर पे लेने जा रहे हैं। आइए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं, ये सेमी सर्कल। अब कोई भी सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 2 पाई। आइए सेमी सर्कल कितना फॉर्म करेगा, अब आ जाइए इसको देख लीजिए, ये देखिए कितना हो गया, बोलिए, पाई आर हाफ हो गया। तो अब यहां क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू ये क्या हो गया, पाई
आर अपॉन रेडियस, आर आर कैंसिल हो गया। और कोई स्ट्रेट लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है? नहीं, आप पढ़ के आए हैं छोटे क्लासेस में, 7th 8th में 9th में, जहां भी पढ़ के आए हो, कोई स्ट्रेट लाइन कितने एंगल फॉर्म करती? 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो यही तो एंगल फॉर्म हो रहा पूरा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री किसके बराबर हुआ? पाई के बराबर। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, मैं डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यानी मीन्स यहां से हमने क्या किया, 180 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई रेडियन के, या पाई रेडियन किसके बराबर हो गया? अब किसकी हमको जरूरत है उस हिसाब से हम करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं। देखिए ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन लिखेंगे नहीं हम, लेकिन अंडरस्टूड है कि लिखा गया है। अब यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ गया? पाई बाई 180 डिग्री। इसको भी दिमाग में रखिएगा। और यहां से अगर आप पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री अपॉन क्या? पाई। अब यहां पे ये 1 का मतलब 1 रेडियन है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये अंडरस्टूड है कि मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा, या 1 की पावर c लिख लीजिएगा, कोई वो नहीं है, आप अपने वर्ड्स में 1 रेडियन ही लिखिएगा। अब आइए जरा समझिए, हम यहां से अब क्या करिएगा, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है इसको देख लीजिएगा। तो पाई अपॉन 180 है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाई एक इरेशनल नंबर है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया। 3.14 कैसा नंबर है? रेशनल, ये अप्रॉक्स लिखा जाता है, या 22/7 भी लिख सकते हैं, वहीं से कैलकुलेट करके मिला है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में हमेशा रखिएगा कि 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। नहीं तो आपने क्या किया, इरेशनल नंबर को उठा करके किसमें लिख दिया? रेशनल नंबर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहे तो 22/7 इसको आप कैलकुलेट करिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री। कितना आ जाएगा? 57 डिग्री कितना मिनट? 16 मिनट। यहाँ लिख दे 3.14 से ना कैलकुलेशन करिएगा, 20/7 से करिए, क्योंकि वैल्यू वहीं से मिली है, पेश करिएगा तो क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 21 सेकेंड। ये अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसको याद रखिएगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 1 डिग्री निकालेंगे तो 22 ऊपर आएगा, 7 कहां आएगा? नीचे। तो और यहां पर क्या हो रहा है? 180 इंटू 7/22 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन ग्रेटर हुआ? 1 रेडियन। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? 1 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसका हम कंपेरिजन आगे करेंगे, पढ़ेंगे भी, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री अगर निकालेंगे तो पाई बाई 180, पाई का मतलब क्या? 22/7, तो 7 नीचे आ गया 22 से, और यहां पर क्या हो रहा है? 180 इंटू 7 हो रहा है, बाई 22 आ रहा है, यहां 22 डिवाइड हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? 22 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका? 180 और इंटू 7 का। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कौन ग्रेटर हुआ? 1 रेडियन। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी चूंकि इसका हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, जैसे मान लीजिए हमें कोई दिए, दोनों याद रखेगा। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिख दें, या क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बल्कि वैसे लिख रहे हैं, कन्वर्ट इनटू रेडियन, बस ये कन्वर्ट इनटू रेडियन। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर 75 डिग्री, ये दे दिया, बस एक ही लिख दिया हमने, इसी को लिख दिया। तो अब आपको पता है कि 75 डिग्री, और ये पता है, क्या पता है? 1 डिग्री किसके बराबर है? तो जाहिर है अब इससे ज्यादा डिग्री को चेंज करने जा रहे हैं ना, इसी में 75 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो अभी आप चीजें देखेंगे कि जैसे यहां पर ये पाई के फॉर्म में भी हमने आपसे कहा है, लिखा गया तो रेडियन है, यहां पर ये 1 भी रेडियन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
तो अगर कभी अभी चलिए पहले इसको बात कर लें, तो यहां से 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या करें, 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाई 180 डिग्री, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए 75 से, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों डिग्री ऊपर नीचे क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये रियल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, रियल नंबर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब यूनिट सेम हो जाएगी तो क्या बचेगा, रियल नंबर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब इसको आप कर लीजिए, 15 से कैंसिल कर दीजिए, 15 से, तो यहां कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन यहां क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए 12। ये जरूर दिमाग में रखिएगा सारी चीजें। कुछ ये आपका रेडियन आ गया, तो ये डायरेक्ट करिएगा, वो सब ना करिएगा। ये हो गया। एक इस पे और क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कन्वर्ट इनटू डिग्री। थ्री पाई बाई 5, जैसे ये लिखा। अब यहां पर देख लीजिए, 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 अपॉन पाई। तो अब जब 180 अपॉन पाई लिखेंगे तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 180, और कुछ तो नहीं बचा ना। तो अब क्या करिए, कुछ ना करिए, ये जब ये पाई पाई यहां से कैंसिल हो गया तो आप कुछ ना करिए। देखिए जब ये लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो यहां 180 डिग्री आएगा, अपॉन क्या आएगा, पाई आएगा। तो जब इसको 1 के बराबर है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 रेडियन इसके बराबर, जैसे यहां पे किया 1 डिग्री किसके बराबर था, बोलिए भाई, पाई बाई 180, तो 75 से इसको इंटू कर दिया। और फिर हमें यहां पर भी पता 1 रेडियन किसके बराबर, 180 बाई पाई। तो अगर इतने रेडियन करना है तो इसी से क्या कर देंगे, जब ज्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई करें, जो आपने छोटे क्लासेस पढ़ा है। तो पाई पाई क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा, ऊपर क्या बच रहा, 180। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के लिए पाई की वैल्यू चुपचाप 180 से रिप्लेस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये पाई किसके बराबर है, देखिए 180 के बराबर। कुछ ना करिए, इसको यूज कर लीजिए, पाई किसके बराबर है, 180, तो वही वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, बस खाली उस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए और कुछ ना करिए। तो ये देखिए क्या आ गया, 3/5 इंटू 180 डिग्री। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 और क्या डिग्री। अब देखिए यूनिट दोनों की नहीं, एक ही यूनिट है, तो जो यूनिट बच रही वही बचेगी। क्या बच रही है, डिग्री बचेगी, क्योंकि डिग्री और रेडियन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब आइए, तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ गया। तो रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन और डिग्री का रेडियन में, दोनों में समझ में आ गया। कौन ग्रेटर होगा ये भी समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। देखिए आइए, अब कुछ चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट पे आने जा रहे हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है, ओरिजिन x डैश y डैश, ये क्वाड्रेंट है। आइए जरा सा इसके बारे में हम एक चीज आपको ब्रीफ कर दे थोड़ा सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो बिटवीन 0 to 90 होगा, बिटवीन, उसमें 0 90 नहीं इंक्लूड होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा बिटवीन 90 to 180 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होगा, बिटवीन 180 to 270। और फोर्थ का क्या होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर फर्स्ट का चेंज हो जाएगा, उसी अगर एक कंप्लीट सर्कल के बाद। चलिए अभी बात की बात है वो देखेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों ने क्या देखा कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब अपने साथ एंगल का मेजरमेंट करते हैं, और एंगल का मेजरमेंट करने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग, जो उनकी अकॉर्डिंग जो उनकी कैपेसिटी है, अभी देखेंगे वो चीज, वो अपनी वही मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू देते हैं। तो आइए अब हम क्वाड्रेंट के बजाय एक्सिस पे एंगल का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। किस पर, एक्सिस पर। और एंगल को हम रेडियन में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि भी रेडियन और डिग्री में हमने आपको डिफरेंस बता दिया।
अब आइए देखिए, हम साइन के साथ ही पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम फंक्शन पे आने जा रहे हैं। फंक्शन पे बाद में आएंगे, क्योंकि जैसे आपने अदर फंक्शन में देखा डोमेन निकालने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें हम डोमेन निकालने के लिए ही जा रहे हैं। अभी हम आपसे डायरेक्ट चले आए क्वेश्चन पे, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो आपको रटना पड़ेगा। उस चीज को बचाने के लिए ये हम करने जा रहे हैं, और पीछे भी हमने आपको ये चीजें से बहुत बचाया है कि आपको रटना ना पड़े, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वक्त के हिसाब से हर चीज आपको आनी चाहिए। आइए जरा सा देखिए, हम पहले एक्स एक्सिस पर जो एंगल आएंगे उनको देखने जा रहे हैं। कहां पर? एक्स एक्सिस पर। तो पहले ये एक्स एक्सिस पर एंगल देख ले, और पहले हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आइए स्टार्टिंग हम यहीं से करने जा रहे हैं। कहां से करने जा रहे हैं? यहीं से। तो जब यहीं से शुरू करेंगे तो जाहिर है यहां पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा? जीरो। तो ये जो यहां पर फॉर्म हो रहा है उसको यहां पर हम लिखते जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस फॉर्म हो, पहला जीरो। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एंगल क्या फॉर्म हुआ? बोलिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, कितना हो गया? रेडियन में बोलिए, 180 किसके बराबर? पाई के, तो पाई बोलिए। यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है जो निगेटिव एक्स एक्सिस पर, वो क्या फॉर्म हो रहा? पाई। फिर आ जाइए, जब ये कंप्लीट सर्कल कर लेंगे तो फिर एंगल का मेजरमेंट फिर यहीं से होगा, ये पाई कितना हो गया? 2 पाई। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल फॉर्म हुआ क्या हुआ? 2 पाई। अब आ जाइए, फिर आप निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाइए, तो एंगल का मेजरमेंट यहीं से होगा। तो कुछ नहीं करना, यहां तक 2 पाई हुआ है, अब उसी में पाई क्या करिए? ऐड कर लीजिए। अगली एक्सिस पर जाने के लिए चुपचाप पाई क्या करते जाइए? ऐड करते जाइए। तो यहां पर एंगल क्या मिला? जल्दी बोलिए, बोलिए, 3 पाई। और फिर यहां पर आ जाइए तो एंगल क्या मिला? 4 पाई। फिर यहां पर आ जाइए तो एंगल क्या मिला? 5 पाई। उसको यहां पे लिख दीजिए। रिजल्ट क्या मिला कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो पाई का इवन मल्टीपल दे रहा है, जो निगेटिव एक्स एक्सिस है वो पाई का कौन सा मल्टीपल दे रहा है? और ये दिमाग में हमेशा के लिए बसा लीजिए। अब आइए इस एक्सिस पर आने वाले एंगल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले साइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसी चीज को हम यहां पर कंसीडर करने जा रहे हैं जो आपको वैल्यू पता है, ये साइन 0, ये आप पढ़ के आए हैं, साइन 0। और हमने नहीं लिखा है, डिग्री नहीं लगाया, तो क्या माना जाएगा? रेडियन, क्योंकि रेडियन कभी लिखा नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या हुई? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हुई? 0। ये आपने पढ़ा है। अब यहां से एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0 का एंगल फॉर्म हो रहा, उसके साइन की वैल्यू क्या हो गई? 0। रिजल्ट क्या मिला कि जब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रहेंगे उस जगह पर जो एंगल बनेगा उसके साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। फिर से सुनिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 0, और उसके साइन की वैल्यू क्या हो गई? 0। और आपने देखा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ किसका मेजरमेंट करते हैं? एंगल का। क्या देते हैं? करस्पॉन्डिंग रियल नंबर। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब सुन लीजिए, तो रिजल्ट क्या मिला? ये 0 कहां फॉर्म हो रहा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल आ चुका है उसके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन की ही नहीं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू मिल गई है वो वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी, वही रहेगी। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बन रहा है? पाई का कौन सा मल्टीपल? इवन। आगे क्या बनेगा? 6 पाई। फिर क्या बनेगा? 8 पाई। अगर यहां से आपसे हम पूछें साइन 26 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रिजल्ट लगाए हुए क्या होगी? देख बोलिए, इसको आप चुपचाप 0 लिख दीजिए। कोई इसमें डाउट हो बताइए। अगर हम यहां से आपसे पूछ लें साइन ये 50 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको ये चुपचाप लिख देना है। अब आइए जरा सा देखिए, एक्सिस की अपनी और क्या प्रॉपर्टी है। ये निगेटिव एक्स एक्सिस क्या करता है समझिए, जो रियल नंबर यहां मिलता है, जो रियल नंबर यहां मिलता है उसी का यहां निगेटिव तो मिलता है, जो वैल्यूज यहां मिलती है वही यहां मिलती है, वैल्यूज नहीं बदलती है। तो यही प्रॉपर्टी हर फंक्शन के साथ है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू जिस एंगल के लिए हमको मिल गई है, निगेटिव एक्स एक्सिस क्या करेगा? तो निगेटिव एक्स एक्सिस क्या करेगा? जो यहां एंगल फॉर्म होगा उसकी वैल्यूज को देगा। तो जब उसकी वैल्यूज को देगा तो वो क्या करेगा? जो वैल्यूज इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मिल गई है उसी की वैल्यूज को क्या कर देगा? अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा।
क्या कर देगा, रिजल्ट क्या मिला। लेकिन एंगल जो लिया जाएगा वो कहां लिया जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस वाला लिया जाएगा। और निगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, पाई का ऑड मल्टीपल। अगर अब हम आपसे साइन पाई की वैल्यू पूछे, किसकी वैल्यू पूछे, साइन पाई की, तो अब इधर वैल्यू क्या मिली है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल था उसके साइन की वैल्यू क्या मिली है, 0। तो वैल्यू को निगेटिव करेगा, किसको करेगा, निगेटिव किसको करेगा, क्योंकि रियल नंबर है ना वो, उसी को करेगा। और ये ध्यान रखिएगा, अब यहां पर क्या मिलेगा, बोलिए साइन पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तेज बोलिए, क्या मिलेगी, -1 क्या मिलेगी। अरे भाई जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिली है, समझिए ध्यान से, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आने वाले एंगल के साइन की जो वैल्यू मिली है उसी की वैल्यूज को निगेटिव करेगा। किसको निगेटिव करेगा, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये नहीं बात समझ में आई। लेकिन एंगल का मेजरमेंट कौन करेगा, जो निगेटिव वाला ले रहा है वो अपने हिसाब से होगा। समझ में बात आई नहीं। अब अगर हम आपसे पूछें साइन 5 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तेज बोलिए, 0, ये हो गया, खत्म हो गया। अगर हम आपसे पूछें साइन 101 पाई, फटाक से बोलिए, 0 हो गया, खत्म। इसी पर एक हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और होशियारी से इसका जवाब बताइएगा। ये क्वेश्चन हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, हमने जो आपको चीजें बताई वो रेडियन में बताई, लेकिन अब जो वैल्यू लिखने जा रहे हैं वो हम डिग्री में लिखने जा रहे हैं। किस में लिखने जा रहे हैं, डिग्री में। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम आपको ये वैल्यू लिखेंगे। यहां पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, एवैल्यूएट साइन साइन 501 डिग्री इंटू साइन 502 डिग्री इंटू साइन 503 डिग्री इंटू डैश 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 साइन 600 डिग्री। ये मैंने लिखी है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है और जितनी जल्दी हो आप वैल्यू बता दीजिए सोच समझ के। मैंने डिग्री में लिखा है और आपने वैल्यूज किसमें पढ़ी है, अभी साइन की रेडियन में पढ़ी, मैंने डिग्री में लिखा है। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तेज बोलिए, क्यों 0, तेज बोलिए, साइन पाई तो 0 था, पाई की वैल्यू थोड़ी नहीं है। अरे 180 थोड़ी नहीं है ये। वैसे ना देखिए, अंधा जवाब ना दीजिए, जवाब परफेक्शन के साथ दीजिए। और सुन लीजिए, अब आपको बता दें, हाँ कहाँ पॉजिटिव में निगेटिव में कहा जा रहा है, सारा एंगल तो पॉजिटिव डिग्री। नहीं, बैठिए, ये आपको रटी रटाई चीज बोल रहे हैं। हाँ जल्दी करिए, कोई बताएगा, हाँ बताइए जल्दी बताइए। हाँ हो गया, खत्म हो गया, बैठिए, ठीक, वेरी गुड। देखिए समझिए, ये 501 डिग्री आ रहा, तो ये साइन पाई 2 पाई 3 पाई 0 है। तो अब इसको देखिए, ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, पाई 180, 2 पाई 360, उससे भी बड़ा है। ये क्या है, 3 पाई मतलब क्या, 3 पाई मतलब क्या, साइन बोलिए 540 डिग्री और साइन 540 डिग्री के बीच में आ रहा है। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, बोलिए 0। ये साइन 540 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, 3 पाई, ये हो गया 0, और बीच में आ रहा है, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। और सुन लीजिएगा, जब कोई कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू आती है इस तरीके की आती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो रही है। अभी यही वैल्यू लॉग के साथ आ रही है, यही वैल्यू, और जो तुम बोल रहे हो वो दूसरी चीज बोल रहे हो, वो रटी रटाई चीज बोल रहे हो, वो अभी इधर की आ रही, उधर की वैल्यू आ रही, वो दूसरी चीज है। वो कहीं क्वेश्चन किए हो तुम्हें, वही चीज याद आ रहा, याद वाली चीज नहीं बोली जाती कभी भी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चले। देखिए सुनिए, यहीं पर इसी को हम जनरलाइज कर लें। ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, इवन। ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, और इवन ऑड को जनरलाइज करना पीछे क्लासेस में हमने बताया है। और एक चीज सुन लीजिएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में पढ़ रहे हैं, यही एंगल अगर हम क्लॉकवाइज में लेके चलेंगे, कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज में, तब भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। कब, जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हैं या कहां रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चले, चाहे कहां चले, क्लॉकवाइज।
वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उसका कोई मसला नहीं। अब आइए इसी को अब हम जनरलाइज करने जा रहे हैं, ये इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, 2। देखिए जनरलाइज करना सीख लीजिए फिर से। इसके साथ में कौन सा नंबर आ रहा, इवन नंबर, और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 1 मोर है, बस खाली 1 क्या है, सबके साथ मोर है। देखिए 0 के साथ में पाई हो गया, 2 पाई के साथ में क्या हो गया, 3 पाई। अब इसको जनरलाइज करना सीखिए, पाई तो सबके साथ में इंटू आ रहा है ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू पाई। ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू पाई, जो नंबर बचा उसको हम लिख ले रहे हैं, और जो नंबर बचा क्या है, सबके साथ में पाई इंटू आ रहा है, उसको छोड़ दिया, 0 2 4 6 8। देखिए डैश 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 कर दिया, जनरलाइज करना सीखिए। अब ये नंबर को पहचानिए, ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं, तभी तो इनकी पहचान है। तो इन सारे नंबर्स को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 को ऐसे रहने दिया, क्या ले लिया, 2 इंटू 1, फिर क्या आ गया, 2 इंटू 2, फिर क्या आ गया, 2 इंटू 3, और फिर क्या आ गया, 2 इंटू 4। अब इसको पहचानिए, 2 के साथ में किसका आ रहा है, नेचुरल नंबर का आ रहा है। और यही वैल्यू किसके लिए होगी, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो -पाई -3 पाई के लिए होगी, जब यहां पहुंचेंगे तो किसके लिए होगी, -2 पाई -4 पाई -6 पाई सबके लिए होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये खाली नेचुरल नंबर के लिए नहीं, ऑल इंटीजर्स के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, ऑल इंटीजर। जब किसके लिए चलेंगे, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। अब इसी को जनरलाइज करके हम क्या लिखने जा रहे हैं, उसको पहचानिए। 2.2 सबके साथ ले रहे हैं, और यही जब क्लॉकवाइज चलेंगे, ये जब इसी को हम क्लॉकवाइज लेंगे, यहां पर हम दिखा दें ये, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और निगेटिव हो गया तो यही चीज हमारी निगेटिव हो गई। तो जब ये निगेटिव हो गई तो क्या हो गई, 0 2 इंटू -1 क्या हो गई, 2 इंटू -2, 2 इंटू, तो ये क्या यूज हो रहा है, दोनों को जब जनरलाइज करेंगे तो क्या यूज हो रहा है, 2 के साथ में किसका इंटू हो रहा है, इंटीजर का। किसका हो रहा है, इंटीजर का। तो यहां पे जनरलाइज करने के लिए इस पूरे एंगल को, अब इसका जनरल फॉर्म क्या लिखने जा रहे हैं, ये जनरल फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म 2 यूज कर लिया, और उसके साथ में किसका इंटू कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, निगेटिव, साथ में 0 आ ही रहा है, 0 आ ही रहा है। तो किसका इंटू कर लिया, बोलो, के का। किसका इंटू कर लिया, के का। के क्या है, इंटीजर, और साथ में सबके साथ में किसका इंटू है, पाई का। तो ये पाई लिख दिया, ये जरूर लिखिएगा वेयर के बिलोंग्स टू क्या, ये जरूर लिखिएगा। अब जब इसको हमने जनरलाइज कर लिया तो यहीं पर हम आपको बता दें, साइन ये 2k पाई आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, बिना किसी हिचक के क्या वैल्यू बताएंगे, तेज बोलिए, 0, बिना किसी डाउट के क्या बताएंगे, 0। लेकिन के बारे में पता हो, के क्या है, इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। अब आइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां 1 मोर है ना, जब इसको जनरलाइज करेंगे, इसका जनरलाइजेशन करेंगे तो बताइए क्या मिलने जा रहा है, इसी में ये जनरल फॉर्म हो गया, पाई का इंटू है, यहाँ 2k हो रहा तो 2k में 1 क्या करिए, ऐड कर लीजिए, पाई का इंटू कर लीजिए। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, बोलो, 2k + 1 इंटू पाई, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब यहां पर हम आपसे वैल्यू पूछे, साइन 2k + 1 इंटू पाई, ये 2k है भाई, 2k + 1 इंटू पाई किसके बराबर आ गया, कोई डाउट है बताइए, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट। तो आपने क्या किया, दोनों एक्सिस पर साइन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हर एंगल को देख लिया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, जिस तरीके से एक्स एक्सिस पर आने वाले एंगल का मेजरमेंट किया हम लोगों ने, उसी तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं, वाई एक्सिस पर आने वाले एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। हम जो कंसीडर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज भी चलने पर वही चीज मिलेगी क्योंकि हम लोग उसी एक्सिस पर ही पहुंचेंगे। आइए अब हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ही चलने जा रहे हैं, क्योंकि साइन का हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में देख लिया। अब आइए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू देखने जा रहे हैं, रेडियन में एंगल बोलेंगे, और देखिए पहली वैल्यू क्या मिली, बोलिए यहां पर क्या मिली, π/2, रेडियन में क्या मिला, π/2। जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, ये देखिए π/2 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 कितना हो गया, 3π/2, ये यहां पर क्या मिला, 3π/2। फिर आगे बढ़ के आपको पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, इस 3π/2 में 2 क्वाड्रेंट को ऐड करना हो, हर क्वाड्रेंट के बीच में कितना एंगल है, π/2, तो 3π/2 में कितना ऐड कर लें, 2π/2, कितना हो गया, ये लिख दीजिए 5π/2।
फिर आप कुछ नहीं करना है, ए ये फिर 2 पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए। जल्दी बोलिए क्या आ गया इसी में 7 पाई बाई 2। फिर आप आगे बढ़ लीजिए, ए ये फिर ऐड कर लीजिए, यहां बोलिए क्या मिला 9 पाई बाई 2। यहां फिर आगे आ जाइए, इसी में 2 पाई बाई 2 फिर ऐड कर दीजिए, कितना एंगल मिला 13 बोलिए 11। अब आइए पहचानिए कैसे। अब इसको हम डैश कर दे रहे हैं, अब इसको ध्यान रखिएगा। आइए पॉजिटिव बाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बन रहा है, पाई बाई 2 का मल्टीपल भी ऑड नंबर, यहां पर भी क्या ऑड नंबर, दोनों केसेस में ऑड नंबर। क्योंकि जब आप यहां पर आ रहे हैं पॉजिटिव बाई एक्सिस पर, तो देखिए ये देखिए पाई बाई 2, और जब यहां पर आ रहे हैं तो कितने क्वाड्रेंट क्रॉस कर रहे हैं 3, तो यहां पर आ रहे हैं तो 3, और यहां पर आ रहे हैं तो कितने क्वाड्रेंट को 1 क्वाड्रेंट को। और हर क्वाड्रेंट के बीच का एंगल कितना है पाई बाई 2, हर क्वाड्रेंट के बीच का एंगल कितना है पाई बाई 2, इसलिए 3 क्वाड्रेंट क्रॉस करके यहां आ रहे हैं। अब आ जाइए पाई बाई 2 तो क्वाड्रेंट का चला गया, इसको छोड़ दीजिए, जो नंबर बचे उनको देख लीजिए 1 5 9 ए ये यहां आएगा क्या 13, ये डैश डैश डैश, यहां क्या आ गया 3 7 11, फिर बोलिए 15 ए ये डैश। आइए कुल कितने क्वाड्रेंट हैं 4, इन्हीं नंबर को पाई बाई 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो वही तो एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप क्या करिए, हर नंबर को 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, 4 से क्या करिए डिवाइड करिए, क्योंकि चलने पर क्वाड्रेंट मिल रहा है, 4 से डिवाइड करिए। यहां पे डिवाइड होगा ना, इसको छोड़ दीजिए 1, इसको डिवाइड करिए कितना आया 1, खाली वो चेक करिए रिमाइंडर क्या रहा। 4 से डिवाइड करने पर कितना बार डिवाइड हो रहा है उसे नहीं मतलब है, खाली रिमाइंडर को चेक करिए। यहां रिमाइंडर कितना आया 1, यहां पर कितना आया, और सबके साथ में कितने का इंटू है पाई बाई 2, तो ये देखिए ये पाई बाई 2 का इंटू है, और एक ही क्वाड्रेंट चल रहा है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट से डिवाइड कर रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर आने के लिए कितना बचना चाहिए 1, वो 1 बच रहा है। अब आइए इसको डिवाइड करिए, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं तो कितने क्वाड्रेंट बच रहे हैं यहां पर आने के लिए 3, इसके नंबर को डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड होगा नहीं तो 3 पहले से। यहां कितना बचा रिमाइंडर देखिए 3, यहां कितना बचा 3, यहां कितना बचा, रिजल्ट क्या मिला कि अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, नंबर को जो ऑड नंबर है रिमाइंडर 1 आ रहा तो आप कहां आ रहे हैं पॉजिटिव बाई एक्सिस पर, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा तो आप कहां आ रहे हैं निगेटिव एक्सिस। ये कंफर्मेशन हो गया। अब आइए वैल्यूज को देख लीजिए, ये अब आइए इसकी वैल्यूज को चेक कर लीजिए, सिर्फ वैल्यूज को देखिए, ये ओरिजिन x डैश y डैश, आई वैल्यूज को देख लीजिए। यहां पर वैल्यू पाई बाई 2 हुई ना, और आपको साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पता है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है तेज बोलिए, अरे पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 90 होती है, 1 होगी। पाई बाई 2 किसमें है रेडियन में है, जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 90 होगी। अब रेडियन में भी याद रखिएगा वैल्यू, तो यहां पर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। रिजल्ट क्या मिला कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल फॉर्म होगा उसके साइन की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई। रिजल्ट क्या मिला, यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा सबके साइन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आइए इसी में से कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे हम यहां पे लिख दे क्या साइन 9 पाई बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। बस ये देखिए इसको 4 से डिवाइड करिए, 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा, बेहिचक वैल्यू लिख दी। कोई डाउट समझ में आ गया। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछें आप इसकी वैल्यू बताइए साइन 21 पाई बाई 2, जल्दी बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर बोलिए 1। किसी पे कुछ नहीं करना आपको, इसकी वैल्यू फटाक से क्या लिखिए 1। ये सब हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे, फिर वहां चीजें नहीं बताएंगे कि हम फिर अब ये कहेंगे हम आपको पढ़ा के आए। अब आइए जरा समझिए, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का हो गया। अब जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू मिल रही है, जब निगेटिव वाई एक्सिस पे आएंगे तो इन वैल्यूज को क्या करेगा, वो निगेटिव करेगा। यानी यहां पर वैल्यू साइन की क्या मिल रही है +1, तो यहां पे क्या मिल जाएगी -1, और यहां पर आपने एंगल देख लिया है। अब अगर हम आपसे पूछें साइन 3 पाई बाई 2, फटाक से बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -1। आपको कोई डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी रिजल्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करिए। जिसको समझना होगा समझेगा, आप डायरेक्ट यूज करिए, खाली आप समझिए बस, समझ रहे नहीं समझ रहे इसको। अगर हम यहां से आपसे पूछे ये साइन
19 पाई बाई 2, फटाक से बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तेज बोलिए, -1। अब आइए अपनी मंजिल पर हम पहुंच गए जिस चीज के लिए हम यहां निकले थे, और क्या पहुंच गए, ये यहां पर साइन की वैल्यू क्या हुई, 0, फिर यहां पर वैल्यू क्या हुई, +1, फिर यहां पर क्या हो गई, फिर यहां पर क्या हो गई, फिर क्या हुई, रिजल्ट क्या मिल रहा है कि आप साइन की जो वैल्यूज देख रहे हैं, पहली वैल्यू कहां से शुरू हुई है, 0 से, फिर कहां तक गई, +1 तक। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 0 से कहां गई, बोलो, +1, और ये देखिए फिर +1 से क्या हुई, 0, ये 0 से +1, फिर +1 से क्या, 0, फिर 0 से क्या हुई, ये -1 दिखा दीजिए, नंबर लाइन दिखा दीजिए, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या इनफाइनाइट, नंबर लाइन पे दिखा दीजिए। फिर वैल्यू क्या होगी -1 से, बोलो, 0 से क्या हुई, -1, क्यों भाई, और फिर ये -1 से क्या हो गई, 0। रिजल्ट क्या मिला, आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हुई, 0 से 1, फिर क्या हुई, 1 से 0, फिर क्या हुई, रिजल्ट क्या मिला कि साइन की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक क्या कर रही, ऑसिलेट कर रही है, क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, जरूर ध्यान रखिए। इसीलिए भी आप इसको, ये पीरियडिक फंक्शन में इसका यूज बहुत होता है, इसीलिए भी जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसका ट्रिग्नोमेट्री साइन का बहुत यूज है, साइन का कॉस का। अब आइए जरा समझिए, क्या साइन की वैल्यू -1 और +1 के बाहर जा रही है, तो रिजल्ट क्या मिला, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -1, मैक्सिमम क्या हुई, चलिए कल